नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज का ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन पार्ट है, जिसमें कि मैं फिर से आप किस तरीके से पुराने बेडशीट्स, कुशन कवर, कर्टन्स, साड़ी, टी शर्ट या बेडशीट्स को कैसे रीपर्पस कर सकते हैं वो शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए मैं अपनी मम्मी के घर पर थी, सो मैंने सोचा कि इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो लोग तो डेफिनेटली स्टिचिंग में मेरी हेल्प कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपके पास कोई पुराना पिलो केस है तो उसे आप रीपर्पस कर सकते हैं इनटू अ गारमेंट हैंगिंग बैग। बस आपको इस पिलो को हाफ में फोल्ड करके एक छोटा सा पॉइंट मार्क करना है और उसी पॉइंट पर आपको सिजर्स की हेल्प से कुछ इस तरीके से कट लगाना है। अब एक हैंगर लें और इस होल में से आपको हैंगर का जो ऊपर का हैंगिंग पार्ट है उसे पास करवाना है और आपका एक DIY डस्ट प्रूफ गारमेंट हैंगिंग बैग रेडी है। अब इसके अंदर आप अपने कोट, पैंट, ब्लेजर या फिर साड़ीज़ को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। जब हम डायरेक्टली अपने कपड़ों को लंबे टाइम के लिए ऐसे ही हैंग करके कबर्ड में रखते हैं तो उसमें डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, लेकिन इस तरीके से रखने में आप डेफिनेटली अपनी साड़ीज़ या दूसरे कपड़ों को डस्ट से बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि थोड़ी ख़राब हो गई है। तो इस बेडशीट के ऊपर मैं एक बड़ा सा सर्कल ट्रेस कर रही हूँ। ट्रेस करने के लिए मैंने थ्रेड में पेंसिल को अच्छे से बांध लिया ताकि काफ़ी बड़ा सर्कल मैं ड्रॉ कर पाऊँ। अब जो सर्कल हमने ट्रेस किया था उसी को मैं सिजर्स की हेल्प से कट कर रही हूँ। बेसिकली इसमें आप बच्चों के टॉयज़ जैसे कि लेगो वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको पीछे की तरफ फ्लिप कर दीजिए और हाफ इंच आपको अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। आप चाहें तो नॉर्मल सुई धागे से भी इसे कर सकते हैं या फिर जो सिलाई मशीन होती है उससे आप इसे कुछ इस तरीके से करवा सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक जो लेस है उसको डालना है और आपका एक ड्रॉ स्ट्रिंग बैग रेडी है। अब खेलते टाइम जब बच्चे इधर उधर अपने टॉयज़ को बिखेर दें तो आप इस बैग का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर टॉयज़ एक जगह पड़े रहेंगे। जब बच्चे खेल लें, बिखर भी जाए तो बस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके से इसे समेट करके धागे को आप टाई कर सकते हैं एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो काम है वो ईज़ आउट हो जाएगा। स्पेशली समर वेकेशंस में ये वाली हैक आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आने वाली है। अगर आपके पास में नॉन वोवन फैब्रिक में फिलर्स हैं तो ओवर द टाइम वो कपड़ा कुछ इस तरीके से फटने लग जाता है। तो कोई भी पुराना कुशन कवर लें जिस पे स्पॉट्स लगे हों या फिर कलर फेड हो गया हो, उसको आप ये फिलर को फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपका ये जो फिलर था, रुई थी, उसे आपको अपने पुराने कुशन कवर के अंदर डालना है और उसे इवनली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके उसे जिप कर दें और एक बार टैप ज़रूर करें ताकि जो रुई है वो प्रॉपरली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और उसके बाद में आप बस जो भी आपका कुशन कवर है करेंटली आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप इसे चढ़ा सकते हैं। अब इस कवर को आपको बार बार निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका जो फिलर था वो भी एज इट इज़ प्रोटेक्टेड रहेगा। ये एक पुरानी बेडशीट है जिसका फैब्रिक कॉटन का नहीं था, तो मैंने सोचा कि इससे मैं चेयर के कवर्स रेडी करती हूँ। तो आपको एग्जैक्टली जैसे अभी मैं इंच टेप की हेल्प से चेयर को मेजर कर रही हूँ वैसे ही आपको मेजर करना है इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को और इस तरीके से आप एक स्ट्रिप कट कर लेंगे चेयर के साइज़ के अकॉर्डिंगली और चारों तरफ से इसे हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, चाहे निडल या थ्रेड से या फिर किसी से इसे सिलाई भी लगवा सकते हैं। हमारा जो चेयर कवर है वो ऑलमोस्ट 90% रेडी है। इसे आप अच्छी तरीके से चेयर को बैक साइड, फ्रंट और जो सिटिंग है उसे कवर कर दीजिए। मैंने ऐसे 4 स्ट्रिप्स भी बनवाए थे जिन्हें मैं अब यहाँ पर नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से स्टिच कर दूंगी। स्टिच करते ही हमारी जो चेयर कवर्स हैं वो रेडी हो गए हैं। बस इन्हें अब नॉट लगाइए ताकि आपके जो चेयर कवर्स हैं वो इधर से उधर शिफ्ट ना हो। देखिए विद इन 5 to 10 मिनट्स आप कितने आराम से एक DIY करके चेयर कवर रेडी कर सकते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। अगर आपके पास में कोई भी पुराना सुंदर सा कुशन कवर, स्कार्फ या फिर बच्चों के पुराने टी शर्ट हैं जो ख़राब हो गए हैं, अगर उसमें कोई भी सुंदर सा प्रिंट है तो उसे आप जो भी वॉल फ्रेम है उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली कट कर लें और फिर जो भी पिक्चर फ्रेम है उसमें आपको इसे, जैसे हम नॉर्मली पिक्चर्स को फ्रेम करते हैं वैसे ही आपको इसमें लगाना है। इसे आप वॉल पर हैंग करें, टेबल पर रखें, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा।
यहाँ पर मैं एक पुराना कुशन कवर ले रही हूँ जो कि 12 इंच बाय 12 इंच का है। बैक साइड से इस ओपनिंग को हम सबसे पहले स्टिच करेंगे और सिजर्स की हेल्प से टॉप में हम इस पोर्शन को कट कर देंगे। थ्रेड निकलेंगे, इसलिए आप चाहें तो इसे हाफ इंच अंदर की तरफ स्टिच कर लें या फिर सुई धागे से सिल भी सकते हैं। इस तरीके से 2 कपड़े की आपको पीछे हैंगिंग भी लगानी है और हमारा एक बैग जो है वो रेडी है। इसको मैंने स्टिच करवा दिया, 2 हैंगर्स मैंने पीछे की तरफ हैंग करा दिए और कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड भी करवा दिया है। अब यहाँ पर मैं 2 नेल की हेल्प पर इसे हैंग कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स हों या आपके जो गार्बेज बैग्स हैं, उन्हें आप स्टोर करने के लिए इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन के अंदर, या फिर आपके कोई भी लेटर्स या मेल्स आते हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से आप बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब DIY हैंगिंग लॉन्ड्री बैग बनाने के लिए आप कोई भी डिस्कार्डेड या पुराना पिलो कवर ले सकते हैं। अब आपको 2 जो लूप्स हैं उनको स्टिच करवाना है या फिर नीडल एंड थ्रेड से आप इसे खुद भी स्टिच कर सकते हैं और आपका DIY लॉन्ड्री बैग हैंगिंग वाला रेडी है। इसे 2 हुक्स के ऊपर आप हैंग कर दीजिए और जो भी आपके गंदे कपड़े हों, धुलने वाले कपड़े हों, वो आप इसमें स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड जब भी आपको इन्हें वॉश करना हो, बस आप इसे कुछ इस तरीके से हुक में से निकाल करके जो भी आपका टब है उसके अंदर आप इसे डायरेक्टली एम्प्टी कर सकते हैं एंड देन वापस इसे हैंग कर दीजिए। है ना, एक बहुत ही ईजी सा आइडिया जिसे आप विदाउट स्विंग मशीन भी कर सकते हैं। अगर आप पिलो केस पर हुप्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बस पिलो का जो ओपनिंग है उसमें आपको कुछ इस तरीके से फ्रेम को फिक्स कर देना है। मैं यहाँ पर जिप टाई का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं इसे नील के ऊपर अच्छी तरीके से हैंग भी कर पाऊँ। और उसके बाद में आप इसे हैंग कर दीजिए और आपका DIY हैंगिंग लॉन्ड्री बैग अगेन रेडी है। और इसमें भी आप नॉर्मली कपड़े रखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। माइक्रोवेव में से अगर हम गर्म बोल्स को बाहर निकालते हैं तो कभी कभी हाथ जल सकते हैं, तो आप एक DIY पॉट होल्डर रेडी कर सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए आपके पास में कोई भी पुराना फैब्रिक, चाहे साड़ी का हो या फिर कर्टन्स या फिर बेडशीट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ रखनी है आपको 18 इंचेस। जब आप इसे अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करेंगे तो इवेंचुअली वो 17 इंचेस ही रह जाएगा। इसकी जो विड्थ है टोटल वो 14 इंच है और हम इसे फोल्ड करके इसके अंदर फोम भी लगाएंगे। यहाँ पर मैं 2 पॉकेट्स कट कर रही हूँ बेसिकली एक ग्लव बनाने के लिए। तो जितना आपका विड्थ है उसी के विड्थ के अकॉर्डिंगली आपको दोनों पॉकेट्स को हाफ में कुछ इस तरीके से कट करना है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 7 इंचेस। तो ये पॉकेट्स कुछ इस तरीके से हम ऊपर की तरफ स्टिच करवा देंगे और अंदर हमने फोम ऐड करा है ताकि हाथ बिल्कुल भी ना जले। जैसे मैं बोल रही थी, फोम हमने जो इसका बेस है उसमें हमने फोम लगाया है और ये हमारा ग्लव या जो पॉकेट है उसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली गर्म बर्तनों को विदाउट हर्टिंग योर हैंड्स इसे उठा सकते हैं। रोटी या फिर पराठों को पैक करने के लिए अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल या फिर पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप छोटा सा DIY करके इस तरीके से रोटी कवर रेडी कर सकते हैं कॉटन के कपड़े के साथ में। मैं यहाँ पर बहुत ही पतला वाला कॉटन का क्लॉथ ले रही हूँ, उसके ऊपर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम हाफ में ही स्टिच करेंगे, ऊपर से हम इसे ओपन छोड़ेंगे ताकि हम रोटियों को अच्छी तरीके से इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। हमारा जो रैप है या कवर है वो रेडी है। अब इसके अंदर आप अपनी रोटियाँ रखिए और फिर इसे आप किसी भी लंच बॉक्स के, चाहे स्टील हो, प्लास्टिक हो या ग्लास में, उसमें रख दीजिए। आपकी रोटियां बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगी। इस DIY हॉट पॉट होल्डर को बनाने के लिए आप कोई भी पुराना फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेडशीट का ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसका कोई साइज़ नहीं रखा है, मैंने रैंडमली जितना बड़ा मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने ऐसे 2 स्क्वायर पीसेस कट करे हैं और एक छोटा पीस भी कट किया है बिकॉज़ उसे हम ऊपर की तरफ ग्लव की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं फोम लगा करके इन दोनों कपड़ों को अच्छे से स्टिच करवा दूँगी चारों तरफ से और ऊपर की तरफ ये जो हमने एक छोटा कपड़ा कट करा था उसे एज अ पॉकेट या फिर जो ग्लव है उसकी तरह हम उसे यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से स्टिच करवा दूंगी, पाइपिंग लगवा देंगे चारों तरफ ताकि वो देखने में थोड़ा सा और सुंदर लगे। और हमारा जो हॉट पॉट स्टैंड है वो रेडी है। आप इसे गर्म बर्तन को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपका इससे प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और क्योंकि हमने इसके अंदर एक छोटी सी पॉकेट भी बनाई थी जिस पॉकेट की हेल्प से जो भी आपके हॉट लिड्स हैं उन्हें उठाने के लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा।
यहाँ पर मैं एक पुराना कुशन कवर यूज़ कर रही हूँ जिसे अब मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसमें ज़िप लगी हुई है, अगर ज़िप ना भी हो तब भी आप उस कुशन कवर को यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाफ में फोल्ड करना है और एक छोटा सा कट सिजर की हेल्प से कर दीजिए। यहाँ पर अब आपको छोटे जो बच्चों के कपड़े टांगने वाले हैंगर्स आते हैं उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो कुशन कवर है वो थोड़ा छोटा है साइज़ में। और हमारा एक हैंगिंग बैग रेडी है। आप इसे चाहे तो अपनी बालकनी में क्लॉथ पिन्स को हैंग करने के लिए यूज़ कर लें, या फिर लेटर्स या कोई भी चीज़ है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी हैंडलूम की थिक बेडशीट है जो साइड से जल गई थी, तो मैंने इसे रैंडमली ऐसे ही कट करके बेड कवर की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसको साइड से स्टिच भी नहीं करवाया, बस इसे मैं हाफ में फोल्ड करके बेड के ऊपर डाल देती हूँ एज अ बेड कवर। इन केस अगर मेरे बेटे को टेबल की जगह बेड पे बैठ के अपने स्कूल का कोई क्राफ्ट वर्क करना हो, कलर्स वगैरह यूज़ करने हों, तब ये बेडशीट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसकी वजह से मेरी जो बेडशीट है वो प्रोटेक्टेड रहती है, वो अपना काम करता है। उसके बाद में मैं उसकी सारी चीज़ें समेट करके वापस इसको फोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। खाना भी खाते हैं, वैसे बेड के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभी मन होता है तो इस बेडशीट को स्प्रेड करके आप अपने जो अच्छी बेडशीट है उसे डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसे जो मेरे छोटा सा कबर्ड है वहाँ पर साइड में मैं इसे रख देती हूँ, ताकि इसे ईजिली कोई भी कभी भी कैरी कर सके। अगर आपके पास में ऐसे प्लास्टिक के प्रिंटेड डाइनिंग कवर्स हैं तो उसे आप एज अ शावर कर्टन यूज़ कर सकते हैं आईलेट्स बना के, या फिर अगर आपके पास में कोई शावर कर्टन है तो उसके आईलेट को कट करके आप उसे एज अ डाइनिंग टेबल कवर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एक नया कवर है, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कोई पुराना डाइनिंग टेबल कवर है तो आप डेफिनेटली उससे अपने शावर कर्टन्स रेडी कर सकते हैं, एंड इन द सेम वे शावर कर्टन से आप डाइनिंग टेबल कवर बना सकते हैं। दिस इज़ नॉट माई आइडिया, बट अभी रिसेंटली जब हम रानीखेत घूमने गए थे तो शॉपिंग के टाइम पर मुझे शॉप से ये बैग मिला था। सो एक बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे है प्लास्टिक या पेपर को रिड्यूस करने के लिए। आप कोई भी पुराना दुपट्टा या साड़ी का इस्तेमाल करके दो तरफ से स्टिच करवा के ऊपर में हैंडल्स लगवा सकते हैं और आपका जो शॉपिंग या जो ग्रॉसरी शॉपिंग बैग है वो रेडी हो जाएगा। और आजकल मैं इसे बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करती हूँ। अगर मुझे लोकल कोई ग्रॉसरी या वेजिटेबल शॉपिंग के लिए जाना है तो मैं इस बैग को बहुत अच्छे से कैरी कर लेती हूँ। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए आइडियाज़ आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।